तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाला अबाउट द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एलुमनी ऑफ एएमयू जैसे कि हमारे चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। तो आगे का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा और मैं बहुत ही अच्छे से आपको डिस्कस करके बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा ये चैप्टर में क्या होने वाला है। हम लोग पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है, तो जाके देख लेना गाइज। और हमारे चैप्टर जो है आज 15 चैप्टर चल रहा है, तो कल तक हमारे 17 चैप्टर तक ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग PSS सीरीज़ लॉन्च कर देंगे। मैक्स RD शर्मा मैक्स हमने पहले ही ख़त्म कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइज वीडियो को। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। क्या स्टोरी है लाइटनिंग की? इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन। लाइटनिंग को एक्सप्लेन करने का बहुत ही पॉसिबल है, बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि लाइटनिंग क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं गाइज। तो इधर रख देते हैं गाइज, तो इतना भी आपको दिख रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, यू लर्न डैट, आपने पढ़ा है कि 7th में आपने ये पढ़ा है कि डैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म की डेवलपमेंट जब हो रही थी, तो द एयर करंट जो है मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाते थे, वाइल द वाटर ऑपरेट जो है ऊपर से बारिश आती थी, वाटर पानी आता था। तो ये क्या होता था, दिस विगरस मूवमेंट होता था जब सेपरेशन चार्ज जिसकी सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाते थे। तो बाय प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या होता था, नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, हमें एकदम अच्छे से समझ में ही नहीं आता। तो द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट द नियर कलेक्ट करते थे, पॉजिटिव चार्जेस जो है नियर चार्जेस जो है कलेक्ट करते थे नियर द अपर एजेस ऑफ क्लाउड। अपर जो है एज का, जो ऊपर क्लाउड के एज है, ऊपर वाला एज, एंड द नेगेटिव चार्जेस जो है वो मिल जाते हैं साथ में, तो नियर द लोअर एज की जगह पे अपर एजेस और नेगेटिव चार्जेस जो है अपर एजेस ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाते थे। तो देयर इज़ अ एक्यूमुलेशन। क्या हुआ, देयर इज़ अ एक्यूमुलेशन था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन था कि पॉजिटिव चार्जेस जो है नियर द ग्राउंड ऑल्सो, ग्राउंड में भी आए। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, एक्यूमुलेटेड चार्ज में सब मिला हुआ चार्ज जो है मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। तो क्या होता था, द एयर विच इज़ नॉर्मली जो एयर जो है बहुत नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इज़ नो लॉन्गर अब एबल टू रेजिस्ट द फ्लो। वो रेजिस्ट नहीं, मतलब संभाल नहीं पाता था फ्लो को अपने। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जब मिलते थे, तो प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। प्रोड्यूस स्ट्रिक जो है ब्राइट लाइट, मतलब लाइट की और साउंड की ब्राइट स्ट्रिक्स। तो वी सी स्ट्रिक्स एज लाइटनिंग के स्ट्रिक्स हम लोग देखते थे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक जब डिस्चार्ज होता था, इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक, ये डिस्चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिक। तो अब हम पढ़ते हैं द लाइटनिंग सेफ्टी क्या है। तो क्या होता है, हियरिंग थंडर, अगर आपको थंडर का सुनाई दे, इज़ एन अलर्ट टू रश टू सेफ़र प्लेस में अगर आपको बिजली की बहुत ही कड़क आपको लगा हुआ कहीं पे गिरने वाली पेश, तो जल्दी से जल्दी सेफ प्लेस पे चले जाएं। जैसे मतलब आपको हो गया खंबे के पास तो रह नहीं, बहुत वो इलेक्ट्रिक का वो है, तो उससे बहुत दूर जाएं। तो आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर के बाद वेट कीजिए सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस से कोई उठ के जाना नहीं चाहिए, सेफ प्लेस में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मतलब ना कोई उस टाइम पे बाहर जाए, ना रुके जब तक दूसरा अगर हो ना जाए जब तक। तो क्या हुआ, डू एंड डोज, हमें क्या करना चाहिए और क्या नीच करना चाहिए थंडरस्टॉर्म का। आउटसाइड ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ये सब क्या करना चाहिए, ओपन कार्स
आर नॉट सेफ। ये सब ओपन करके रखना सही नहीं है। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट। ये हमें बचा नहीं सकती है ना, पूरी खुली हुई जगह होती है, खुली जगह हमें बता ही नहीं सकती। लाइटनिंग स्ट्रोक अगर आप में बिजली गिर गई तो वो बचा नहीं पाएगी ना ये जगह। कैरिंग अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल गुड एरिया। ये भी अच्छा एरिया नहीं है अगर हम लोग छतरी लेके थंडरस्टॉर्म में बाहर जाएं। तो इवन इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टेड ट्रीज। शॉर्टेड ट्रीज़ के अंदर शेल्टर कीजिए अपना, रुकिए। अगर शेल्टर ना हो उधर और यू आर इन ओपन फील्ड, मतलब खुली जगह पे हो, तो स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज़ से बहुत दूर रहिए, क्योंकि ट्रीज़ पे ज़्यादातर गिरती है। और पोल जो होते हैं, आपको बताता हूँ, जैसे आपने देखे होंगे जगह जगह सड़क पे ऐसे लाइटनिंग के पोल्स लगे हुए होते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए और स्टे अवे फ्रॉम, यही था इसका मतलब। तो ये हो गया गाइस। और डो नॉट लाई ऑन ग्राउंड में नहीं होना चाहिए हमें अपना। इंस्टेड स्क्वाट्स ऑन लो ऑन द ग्राउंड में रहना चाहिए हमें, ग्राउंड के बहुत अंदर रहना चाहिए। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज पे हमें हैंड्स रखने चाहिए और इनोवेट योर हेड बिटवीन द हैंड के ऐसे रखना चाहिए। दिस पोजीशन, ये पोजीशन क्या होता है, मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू स्ट्रक बहुत ही कम स्ट्रक बनेगा, बहुत ही स्मॉल। जैसे आपको इधर ऐसा एग्जांपल दिया गया, तो आपको ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है। सेफ पोजीशन है लाइटनिंग जब हो रही हो। तो लाइटनिंग जो इनसाइड है हाउस के अंदर क्या करना चाहिए, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन्स कॉर्ड को भी वो कर सकती है, और वायर्स को, और मेटल पाइप्स, ये सब से आपको, डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज़ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, तो वो ये चीज़ों पे ज़्यादा असर करेगा, तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। और ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट आपको ये सब को अवॉइड करना चाहिए, ये सब को इससे बहुत दूर रहना चाहिए। तो क्या होता है अच्छा गाइस कहाँ गया, तो इट इज़ सेफ़र टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन। हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं और कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ये सेफ़ रहेगा, ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो हावेवर क्या करना चाहिए, इट इज़ नॉट वाइज ज़रूरी नहीं है कि वायर्ड फ़ोन को तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। वायर जो रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक से कनेक्ट होगा, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, नहाना भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स में अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर से आप दूर रहिए, नहीं तो और इम्पैक्ट। आपको पता है ना, जब बिजली और वाटर मिल जाती है तो बहुत ही अलग इम्पैक्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक कंप्यूटर और टीवीज़, ये सब भी अनप्लग कर दो, निकाल दो, इनके जो हैं वो जिससे करेक्ट होता है लाइटनिंग, जैसे चार्ज पे लगे हो तो हटा दो। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, लाइट ऑन कर सकते हैं, लाइट ऑन रख सकते हैं। दे डो नॉट कॉज एनी हार्म, उससे कुछ नहीं होता है, उससे कोई हार्म नहीं होगा हमें। तो क्या करना चाहिए, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है जो प्रोटेक्ट बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाता है। इसमें क्या होता है, अ मेटालिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग, मेटालिक रॉड होती है बिल्डिंग से भी बड़ी, और उसमें क्या होता है, इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग के अंदर जो वॉल होते हैं उसमें वो अटैच होता है। तो जब ये कब होता है, कंस्ट्रक्शन जब बिल्डिंग बन रही होती है तभी इसको लगाते हैं, आपको याद होगा। तो वन एंड ऑफ द रॉड इज़ केप्ट आउट इन द एयर, एक एंड जो उसका वो बाहर निकला हुआ होता है, और अदर जो है बहुत ग्राउंड में होता है। तो उससे क्या होता है, बचते हैं हम, वो तभी बिल्डिंग में लगाया जाए ताकि बिल्डिंग में कोई हार्म ना हो। अगर लाइटनिंग गिरे भी तो कोई हार्म ज़्यादा नहीं हो। तो द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू ग्राउंड। अगर बिजली गिरी भी तो अगर वो डायरेक्ट ज़मीन पे जाएगी, वो बिल्डिंग पे असर नहीं करेगी, क्योंकि वो वॉल से सीधा ज़मीन पे जाएगी। आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अ मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मेटल कॉलम्स जो यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट। ये भी इलेक्ट्रिकल वायर जो है बिल्डिंग में और वाटर पाइप्स जो हैं ये भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इस एक्सटेंट में प्रोटेक्ट करते हैं। बट डो नॉट टच दैम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए। बट तो हमें अगर कुछ अब मैं लाइटनिंग आपको समझ में आ गया हो, तो अब हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक तो आप सबको पता होगा, अगर बहुत पहले क्लास में
तो आपको पता गया है, यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में आपने सीखा। तो क्लास 7th में क्या है, यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स के बारे में आपने सीखा, ठीक है। तो तो गाइस दिस नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज डिस्ट्रक्शन और बहुत ज़्यादा स्केल में डिस्ट्रक्शन हो सकता है इसमें, ठीक है। और ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ जैसे हमारी ज़िंदगी पे मतलब ये हो सकता है, ज़िंदगी को भी अगर ख़त्म कर सकती है और प्रॉपर्टी जो है वो भी ख़त्म कर सकती है। तो फॉर्चुनेटली क्या होगा, दिस फिनोमिना कैन बी प्रोटेक्टेड टू सम एक्सटेंट, कुछ लोगों को पता चलता है क्योंकि वो हिलने लगता है। और वेदर डिपार्टमेंट जो है कैन वो भी वार्न कर देती है बट अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया, अगर थंडरस्टॉर्म आ रहा होता है। इफ़ अ थंडरस्टॉर्म जो है ऑकर होता है, देयर इज़, अगर वो आता है तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग और साइक्लोन्स का बहुत ज़्यादा वो पॉसिबिलिटी होता है कि वो हो जाए। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट देम आवरसेल्फ हमें टाइम लगता है मेजर लेके, हम लोग मेजर्स लेते हैं, टेक मेजर्स लेते हैं फ्रॉम द डैमेज कॉज बाय दिस फिनोमेना। ये हमने देखा है कि क्या क्या हो जाता है अगर इसको करते हैं। तो गाइस ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को कर दो। तो ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा रिस्टर्स के लिए सब भी पढ़ाना बाकी था पर इतना टाइम मिल नहीं पाया। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, हमें वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मैं उसको बाद में जाके जब मैं NCERT एग्जाम्पलर के बारे में क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।